इस लिक्विड को इसके ऊपर डालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज लेके आई हूँ बहुत ही हेल्पफुल सी टिप्स। सबसे पहली टिप मेरी ये है कि बहुत से घरों में बहनें करेले पकाती हैं और उनको शिकायत होती है कि करेले कड़वे बनते हैं, बच्चे नहीं खाते। तो ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आपने इसी तरह से करेलों के ऊपर से छिलके रिमूव कर लेने हैं और इनको थोड़ी देर के लिए करेलों को छीलने के बाद थोड़ी देर के लिए नमक लगा के रख लेना है। और नमक लगा के रखने के बाद आपने इनको धोने से पहले अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इनको सारा सारा दिन धूप में बिल्कुल नहीं रखते, वरना यही वजह होती है करेले कड़वे बनने की। टिप नंबर 2 मेरी है टमाटरों के हवाले से। बहुत से घरों में टमाटर वैसे ही डल जाते हैं और वो खाने के दौरान उनके छिलके मुंह में आते हैं। तो आपने क्या करना है, हर घर में ये चॉपर होता है। आपने इस चॉपर में अच्छी तरह से टमाटरों को चॉप कर लेना है। ये देखें, ये एक पेस्ट की शक्ल हो गई है। तो ये भी बहुत हेल्पफुल टिप होती है। टिप नंबर 3 मेरी ये है कि करेलों के छिलके आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने। इनको भी आपने नमक लगा के इसी तरह से धो के और निचोड़ लेना है। तो निचोड़ने के बाद आपने इनको फ्राई कर लेना है। इसका एक तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके करेलों की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और ये कड़वे बिल्कुल भी नहीं बनते। टिप नंबर 4 मेरी ये है कि हर घर में मसला होता है कि बर्तन जो हैं वो साफ़ नहीं होते। तो ये आपके जो बर्तन है वो बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे। आपने सबसे पहले आप जोन सा भी डिश वॉशिंग साबुन यूज़ करते हैं, उसको आपने इस तरह से थोड़ा सा ग्रेट करके उसमें सिरका, पानी और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने इसको फटाफट से ग्रेटर में ग्रेट कर लिया। तो आप इस तरह, अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके बाद मुझे एक चीज़ याद भूल गई कि इसमें नमक डालना था। फिर आप इसको किसी कंटेनर में कुछ दिनों के लिए महफूज भी कर सकते हैं। और ये देखें, ये हमारा ज़बरदस्त सा पावरफुल सा लिक्विड तैयार हो गया है। अब ये हम गंदा सा और काला सा फ्राइंग पैन में आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। आपने अब करना क्या है कि इस फ्राइंग पैन के ऊपर थोड़ा सा आपने ये लिक्विड पहले एक दफ़ा डालना है। ये देखें, इस तरह से आपने डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपने इसकी अच्छी तरह से रगड़ाई करनी है, क्योंकि ये काफ़ी इसके ऊपर जो है ना वो मैल बहुत ज़्यादा जम चुकी है। तो आपने इसको अच्छी तरह से स्क्रबर की मदद से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने एक दो दफ़ा थोड़ा सा लिक्विड और इसके ऊपर लगाना है। और ये लें जी, ये मेरा फ्राइंग पैन जो है वो धुल के इसकी कुछ शक्ल इस तरह की हो गई है। इसके बाद मेरी जो 5वीं टिप है वो है बालों के हवाले से। बालों के अगर आपको कोई भी मसाइल हैं तो आपने सबसे पहले 1 कप पानी के अंदर 1 चम्मच मेथी दाने को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद आपने इसको जो है ना वो छान लेना है। छान के आपने इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद आपने इसके अंदर, आपके पास कोई भी अगर शैम्पू है तो वो डाल लेना है। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।